गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। इस चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत एवं ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रस्तुत है भगवान धन्वंतरि का ब्रह्मचर्योपदेश। भगवान धन्वंतरि का नाम संसार में बहुत विख्यात है, क्योंकि भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद की प्रचार करने वाले यानी आयुर्वेद का वैद्य शिरोमणि कहा जाता है। जो भी चिकित्सीय संबंधित जानकारी थी पूरी दुनिया को सबसे पहले भगवान धन्वंतरि ने दिया और उन्हें पीयूष पाणी वैद्य कहा जाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो धन्वंतरि थे वे मृतक व्यक्ति को भी, कोई मृत को भी अपने चिकित्सा के माध्यम से, अपने औषधियों के प्रभाव से जीवित कर देते थे। इतने बड़े चिकित्सक वे थे, इतनी क्षमता उनके अंदर थी। और वे धन्वंतरि महाराज जब अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, चिकित्सा शास्त्र के बारे में जब अपने शिष्यों को सिखलाते थे, तो उन शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश किया करते थे। इसी प्रकार से एक दिन धन्वंतरि अपने शिष्यों के बीच में शिष्यों को पाठ सिखला रहे थे, और जब पाठ समाप्त होता है, विषय की समाप्ति होती है, पूरा चिकित्सा शास्त्र के बारे में काफ़ी ज्ञान जब शिष्यों को दे चुके होते हैं, उसके पश्चात शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, कोई एक ऐसा उपचार बतलाइए, कोई ऐसी औषधि बतलाइए, कोई एक ही ऐसी औषधि हो जिसके सेवन से दुनिया के सारे रोग, सारे क्लेश, सारी बीमारियां जो है वो नष्ट हो जाए। तो शिष्यों के कहने पर भगवान धन्वंतरि जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि शिष्यों ने बहुत ही संसार के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तो वे कहते हैं कि हे प्रिय वत्स, हे प्रिय शिष्यों, मैं तुम लोगों को अपने हृदय से एक ऐसा उपचार बतलाता हूँ, और उस उपचार की सत्यता में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्कुल ही परफेक्ट उपचार है, बिल्कुल ही जेन्युइन मेडिसिन के बारे में बतलाता हूँ, जेन्युइन तरीका बतलाता हूँ, जिससे सभी प्रकार के रोगों को नष्ट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है और प्रसन्नता की प्राप्ति की जा सकती है। आखिर वो कौन सी औषधि है? शिष्यों के अंदर काफ़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो धन्वंतरि महाराज कहते हैं, मैं इस बात को तुम लोगों को सत्य सत्य कहता हूँ कि यहाँ तक कि मरण रोग या फिर वृद्धता का विनाश करने वाला, यानी वृद्धावस्था और मृत्यु को नाश करने वाला भी एक अमृत स्वरूप और बहुत बड़ा उपचार है, और उस उपचार का नाम है ब्रह्मचर्य। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में शांति, सुंदरता, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम संतति चाहता है, तो वह इस संसार में जो सर्वोत्तम धर्म है, यानी उन्होंने ब्रह्मचर्य को संसार का सर्वोत्तम धर्म बतलाया, इसलिए उस ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि
यह सबसे उत्तम ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में अपरिमित बल है। और यह जो आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जो आत्मा की स्थिति है, अवस्था है, वह निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य में है। और यह मनुष्य शरीर में ब्रह्मचर्य से ही ठहरता है। इसलिए ब्रह्मचर्य भगवान को प्रणाम कर मैं उन सारे जो असाध्य रोग हैं उसको भी साध्य बनाता हूँ। ऐसा भगवान धन्वंतरी अपने शिष्यों से कहते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा जितने प्रकार के भी अशुभ हैं, जितने प्रकार की भी विपदाएं हैं, असंतुलन हैं, दुख दारिद्रताएं हैं, यह व्रत सभी प्रकार के अशुभों को नष्ट कर देता है। और उनकी इन शिक्षाओं को सुनकर शिष्य बहुत ही आनंदित होते हैं और शिष्यों में काफी उमंग की लहर उमड़ती है उनके हृदय में। और उनके इस उपदेश के बाद उनके बहुत सारे विद्यार्थी जो थे, उनके उपदेश के प्रभाव से अपने हृदय में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का प्रतिज्ञा करते हैं। और इस प्रकार से भगवान धन्वंतरी जैसे वैद्य ने भी जब मुक्त कंठ से ब्रह्मचर्य का समर्थन किया है, उसकी महिमा गाई है, भगवान शंकर ने उसकी महिमा गाई है, हमारे वेदों ने उसकी महिमा गाई है, श्रुतियों ने महिमा गाई है, रामायण महाभारत वेद पुराण हर शास्त्रों ने इसे सबसे उत्तम तप, सबसे महान तपस्या और सबसे महान धर्म बतलाया है। दुनिया में एक ही धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म, एक ही व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। और यदि इनके कहे पर विश्वास करके विधिवत पालन किया जाए ब्रह्मचर्य व्रत का, तो फिर मनुष्य को किसी प्रकार का रोग हो ही नहीं सकता। और जब रोग नहीं हो सकता है तो फिर औषधियों की आवश्यकता क्या होगी। धन्यवाद, आपने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी।